आज जो शेरवान पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स जो कॉलेज है उसके हालात पूरे विजिट में मैंने आपको हॉस्पिटल दिखाया, इसके तमाम मामलात दिखाए। आज 2 साल के बाद मैं दोबारा शेरवान के इस गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के सामने खड़ा हूँ। 2 साल पहले मैं और अरुण तनोली यहाँ पे आए थे, उस वक्त हालात इससे कुछ बेहतर थे। कम अज़ कम उस वक्त यहाँ पे जानवर नहीं थे, कुछ यहाँ पे इंसान थे, कुछ एक्टिविटी थी। आज 2 साल अरुण तनोली साहब, ये क्या हालात हैं इस कॉलेज के हवाले से? ये नवीद अकरम भाई साहब, ये हालात इसके ये हैं कि जिस वक्त सियासी तब्दीली होती है, इलेक्शन गुजरे हैं, इलेक्शन में अलहाज कलंदर लोधी साहब ने ये काम, उनका MPA उस वक्त वो थे, अली खान जदून साहब MNA थे। और उसमें बड़ी बात यह है कि तहसील मेयर, हमारे तहसील चेयरमैन मतलब जुनैद खान तनोली साहब, जो तहसील चेयरमैन भी हैं इस वक्त, उनकी ये काविशें थी। बिल्डिंगें दोनों बन गई, हॉस्पिटल की बन गई, कॉलेज की बन गई, पेंट करगू में बन गई, बाकी भी प्रोजेक्ट जो हैं हुए। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ना तो हॉस्पिटल अभी तक चली, ना ये चला कॉलेज, क्योंकि इसमें हमारी कितनी बच्चियाँ हैं जो यहाँ से एबटाबाद और दूसरे शहरों में वालिदैन जो है मूव कर चुके हैं अपनी बच्चियों को तालीम के लिए। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत शानदार बिल्डिंग होने के बावजूद अभी तक जो है इसको नहीं चलाया जा सका है, इसको डिपार्टमेंट के हवाले भी नहीं किया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आगे बढ़ेंगे। और दूसरा ये, कुछ अरसे बाद ये बिल्डिंग जो है, इसके अंदर सामान जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। आपने अंदर की हालत भी देखी है, अंदर जो जानवरों के फजले अंदर पड़े हुए हैं, बकरियां यहाँ पर हैं, भैंसें यहाँ पर अंदर जाती हैं, गाय यहाँ पर अंदर जाती हैं। अरुण तनोली साहब, आप सियासतदानों को तो कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले ये थे, फिर वो आए, फिर वो आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, तो क्या यहाँ पे रहने वाले जो हैं वो जिनके बच्चों ने यहाँ तालीम हासिल करनी है, जिनके बच्चों ने अपने बॉयज़ कॉलेज में तालीम हासिल करनी है, जिन्होंने उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना है, तो वो शेरवान की बड़ी आबादियाँ, वो लोग जो इन्हीं सियासतदानों को वेलकम करते हैं, इन्हीं को हार पहनाते हैं, इन्हीं के बस्ते उठाते हैं, तो क्या उनका काम नहीं है? यहाँ की आवाम का काम नहीं है? नवीद अकरम अब्बासी साहब, यहाँ पर बस्ते उठाने वालों की बहुत बड़ी एक तादाद मौजूद है, हर जमात के अंदर है। यहाँ पर जमाती हैं, यहाँ पर इलाकाई कोई भी नहीं है। अगर तनावल की बात करें कि कोई तनावल का बासी होगा, तनावल का रिहायशी होगा, तनावल का रिहायशी बासी कोई भी नहीं है। यहाँ पर जमातों से ताल्लुक़ है, किसी का PTI से ताल्लुक़ है, किसी का नून लीग से ताल्लुक़ है, किसी का जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, किसी का पीपल पार्टी से ताल्लुक़ है। तनावल से किसी का ताल्लुक़ नहीं है, वो इससे ताल्लुक़ नाता ख़त्म कर लेते हैं। जिस वक्त बाहर कोई पूछा तो कहाँ कहते हैं कि हम तनावल से हैं। जिस वक्त तनावल के हकूक़ की बात आती है तो उसके दिफा के लिए वो पीछे होते हैं। अफसोस है मुझे हम तमाम अपने भाइयों पर, अपनी उन बहनों पर, उन बुज़ुर्गों पर जो लेक्चर या जिस वक्त किसी स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, सियासी स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं, दावे करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते। एक शख्स है जिसने ये किया, उसको भी आज ये इसकी सज़ा मिल रही है। वो क्या सज़ा मिल रही है? आज 4 सालों से तहसील मेयर बने हुए, उसके पास कोई इख्तियारात नहीं, कोई फंड उसके पास नहीं है। अपनी ज़ाती कैपेसिटी में वो पेशावर, आज भी वो पेशावर बैठा हुआ है। इस बजट में भी इस कॉलेज, उस हॉस्पिटल के लिए कुछ नहीं रखा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि उन्हीं की क़यादत है, निसार सफ्तर साहब MPA हैं, वो तो इधर तवज्जो ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं इफ्तिखार खान, वो कहते हैं कि जी वो क्या करें जी, तनावल वाले वोट वैसे ही दे देते हैं। ज़ाहिर है तनावल वाले वोट दे देते हैं तो कौन आएगा इधर? तनोली साहब, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि छुट्टी उसे ना मिली सबक जिसने याद किया। सर्कल बकोट और शेरवान के अवाम जो हैं ये बार बार सबक याद करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े हमारे सियासतदान भी हैं, मगर हालात नवीद साहब, जिस वक्त तक बस्ते उठाने वाले अपने बस्ते छोड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक ना ये कॉलेज चल सकता है, ना वो हॉस्पिटल चल सकती है, ना पेंट करगू का वो टेक्निकल कॉलेज चल सकता है। ये बस्ते उठाने वाले जिस दिन ख़त्म हुए, सर्कल बकोट से, सर्कल तनावल से, सर्कल हवेलियाँ से, उस वक्त जो है हमारे इलाकों की तरक्की होगी। इस माफिया को बेनकाब करने के लिए, इनको इनका अपना किया हुआ दिखाने के लिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ सपाट के ऊपर जाएँ और दिखाएँ। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे नौजवान जिनका ये मुस्तकबिल है, वो जाके वो आगे आएँ, अपनी आवाज़ बनाएं। आजकल हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उनको चाहिए अपनी वो टिकटॉक जैसे बनाते हैं यहाँ कर बनाएं। हॉस्पिटल में बड़ी शानदार बिल्डिंग है, वहाँ टिकटॉक बनाएं। कहें CM साहब जरा इधर देखें, MPA साहब इधर देखें, MNA साहब इधर देखें, PTI साहब इधर देखें, PPP साहब इधर देखें, PMLN साहब इधर देखें। चलें अरुण तनोली साहब, आप जो अपना फशार खून बुलंद ना करें, और हम तो यही कर सकते हैं, हम रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे हाथ में सोटी नहीं है, हमारे हाथ में बस खून के आंसू रो रहा है। अब हमें रोना नहीं चाहिए, हमने रिपोर्ट करना है, हमने रिपोर्ट कर दी है। हमारे जो सरकारी लोग हमें देख रहे हैं, हमारे अपने लोग जो हमें सुन रहे हैं, तो शेरवान से हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह किसी दूसरी जगह से मजीद कुछ दिखा देंगे। अल्लाह करे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह करे ये बन जाए।
تاکہ اچھا دکھا سکیں. السلام.